नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद पांडे आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राधा कृष्णन एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक जो है हम लोग जो है रेडियो एक्टिवता के बारे में पढ़ रहे थे और रेडियो एक्टिवता में जो है रेडियो एक्टिविटी में हमने क्या पढ़ा था। हमने जो है पिछले लेक्चर में बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट के बारे में पढ़ा था। मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी के बारे में पिछली लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक। जिसमें जो है देखा था कि जो मास डिफेक्ट होता है, जो मतलब उस पदार्थ में मूल कण जो होते हैं, मूल कणों के द्रव्यमान से जो उसका एक एटम बनता है, जो एक परमाणु बनता है, उसका द्रव्यमान जो है कुछ कम हो जाता है, कुछ जो है कम हो जाता है, और यही जो है मास डिफेक्ट होती है। और बाइंडिंग एनर्जी क्या था? बाइंडिंग एनर्जी देखा था कि वो जो मास डिफेक्ट होता है, जो क्षति होती है द्रव्यमान की, उस क्षति के कारण कुछ ऊर्जा उत्पन्न होता है, उसी को हम क्या कहते थे? बंधन, नाभिक की जो है बंधन ऊर्जा कहते हैं, ठीक। ये चीज़ जो है हम लोगों ने पिछली लेक्चर में देखी थी, ठीक। तो आपसे जो है वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी जो है रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे जो भी बच्चे हैं उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम लोगों को पढ़ना है कि रेडियो एक्टिव विघटन प्रक्रम की दर। क्या रेडियो एक्टिव विघटन प्रक्रम की दर जो है, यानी रेडियो एक्टिव जो है एक्टिव जो विघटन होता है, उसका डीके होता है, उसके प्रोसेस के जो रेट है वो क्या होगी, ठीक। यानी कि रेट ऑफ डीके ऑफ जो है रेडियो एक्टिव, ठीक, इसको हमें पढ़ना है। ये चीज़ होती ये है कि दरअसल क्या होता है कि जब कोई भी रेडियो एक्टिव किरणें क्या होती हैं, रेडियो एक्टिव जो नाभिक होता है, वो नाभिक अस्थायी होता है, और अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए कुछ किरणें उत्सर्जित करता रहता है, कुछ कण जो है पार्टिकल्स स्वतः जो है उत्सर्जित करता रहता है, और यह स्वतः उत्सर्जित करते रहने से जो है इसके मात्रा में इसके पदार्थ की मात्रा में कमी होती रहती है। इसी को जो है जैसे जैसे जो है इसकी मतलब पदार्थ की मात्रा में कमी होती जाएगी, उसके विघटन के दर में भी जो है कमी होती जाएगी, ठीक है। इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का विघटन जो है उसके पदार्थ की मात्रा के जो है समानुपाती होता है, ठीक। क्या किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटन का दर, रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटन का दर जो है उसके पदार्थ की मात्रा के समानुपाती होता है, ठीक। उस पदार्थ के मात्रा के समानुपाती होता है, उस पदार्थ के मात्रा के समानुपाती होता है। मतलब होता यह है कि जैसे जैसे जो है उसकी पदार्थ की मात्रा कम होती जाएगी, उसके विघटन का जो दर है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल जो है हम मान लेते हैं जैसे मान लेते हैं थोरियम 231 है, क्या थोरियम जो है 231 जो है की प्रारंभिक मात्रा मान लेते हैं, जो है थोरियम 231 की प्रारंभिक मात्रा क्या है? थोरियम 231 की प्रारंभिक मात्रा यानी T जो है समय क्या है? समय जो है 0 है, ठीक।
प्रारंभिक मात्रा, और इधर थोरियम दोनों 231 की जो है 24 वर्ष बाद की मात्रा। थोरियम 231 की 24 वर्ष बाद की मात्रा। ठीक, तो पहले अगर ये 50 ग्राम था, क्या 50 ग्राम था, मान लेते हैं फर्स्ट हमने इसका 50 ग्राम लिया, अब इस 50 ग्राम का विघटन होना स्टार्ट हो गया, थोरियम 231 के 50 ग्राम का विघटन हुआ, तो 24 वर्ष बाद ये कितना बचेगा, मान लेते इसका जो है हाफ एज है, हाफ अर्ध आयु है। ठीक, ये मान लेते हैं 24 वर्ष बाद जो है, 24 वर्ष जो है इसकी हाफ एज है, तो 24 वर्ष बाद, 24 वर्ष बाद जो है इसकी, इसमें कितना बचेगा, ये बचेगा 25 ग्राम, 25 ग्राम, यानी इसमें इसका कितना विघटन हो गया, 25 ग्राम का विघटन हुआ, 25 ग्राम कम हुआ, कितने समय में, 24 वर्ष में। तो अगले 24 वर्ष बाद फिर 25 ग्राम का विघटन होगा, 25 ग्राम का, इसके अगले 24 वर्ष में, 24 वर्ष बाद कितना होगा, इसका आधा, हाफ एज है इसका, तो क्या हो जाएगा 12.5 ग्राम, 12.5 ग्राम, यानी अगले 24 वर्ष में सिर्फ कितने का विघटन हुआ, 12.5 ग्राम का ही विघटन हुआ। यानी हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे जो है पदार्थ की मात्रा कम होती जा रही है, विघटन का रेट जो है, विघटन की दर जो है वो कम होती जा रही है। ठीक है, जैसे जैसे जो है पदार्थ की मात्रा कम होती जा रही है, उस तरीके से वैसे वैसे जो है इसका दर जो है, रेट जो है वो कम होता जा रहा है। ठीक, पदार्थ के विघटन का दर जो है वो कम होता जा रहा है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ डीके, किसका डीके, रेडियो एक्टिव प्रकार जो है, रेडियो एक्टिव पदार्थ का। ठीक, रेट ऑफ डीके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो है, ये होगा पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा जैसे जैसे कम होती जाएगी, रेट ऑफ डीके जो है वो कम होता जाएगा। ये चीज़ जो है हम लोगों को ध्यान देनी होगी, और ये चीज़ होता है। अब हम देखते हैं हाफ एज, हमने कहा कि जो है 24 वर्ष बाद अगर इसका जो है हाफ एज, अर्धायु मान लेते हैं, तो हाफ एज क्या होता है। ठीक, इसका जो है हाफ एज क्या होता है, इसको हम जो है नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अर्धायु क्या होता है, अर्धायु वह होता है कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ का जब विघटन होता रहता है, तो वह समय जिसमें वो अपनी कुल मात्रा का जो है आधा बचता है, हाफ बचता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम जो है अर्ध आयु कहते हैं। ठीक, जैसे इसको नोट कर लीजिए आप लोग कि वह समयांतराल जिसमें कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ अपनी मात्रा का आधा शेष बचता है, वह समयांतराल जिसमें कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ अपनी मात्रा का आधा शेष बचता है, आधा शेष बचता है। ठीक है, वह समयांतराल अर्धायु क्या होता है, अर्धायु वह समयांतराल होता है जिसमें कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ अपनी मात्रा का आधा, उसका विघटन होते होते जो है वो अपनी मात्रा का आधा बचता है, उसको हम क्या कहते हैं, अर्धायु या हाफ एज कहते हैं। ठीक, जैसे मान लेते हैं कि माना जो है किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा जो है वो N0 है, क्या माना
माना किसी रेडियो अगर हमें इसे निकालना हो एक फार्मूले के हिसाब से, तो माना किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा जो है, इसकी प्रारंभिक मात्रा मान लेते हैं कितना, n0 मान लेते हैं। t समय बाद जो है, t समय बाद उसकी बची हुई शेष मात्रा क्या हो, उसकी बची हुई शेष मात्रा मान लेते हैं n बची है। t समय पश्चात उसकी शेष बची मात्रा बराबर हो जाएगा n मान लेते हैं। t समय पश्चात उसकी मात्रा कितनी बची है, n बची है। तो क्या होगा, अब t समय पश्चात अगर उसकी मात्रा n बची है तो n इक्वल टू होता है n इक्वल टू होता है n0 जो प्रारंभिक मात्रा है गुणे 1/2 के पावर n। ठीक, n0 1/2 गुणे n 1/2 गुणे n0 गुणे 1/2 के पावर n। ये होता है अर्धायु निकालने का फार्मूला होता है। जहाँ पे ये स्मॉल n क्या है, जहाँ पर यह स्मॉल n जो है, स्मॉल n है जो है अर्धायु की संख्या, अर्धायु की संख्या है। नंबर ऑफ अर्धायु कितने हैं, अर्धायु की संख्या। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन जो है वो दिया है कि थोरियम 231 के अर्धायु जो है 24 दिन है। क्या, सोडियम 231 की अर्धायु जो है वो 24 दिन है। कितने वर्ष दिन बाद वो अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/8 बचेगा। क्वेश्चन क्या है कि उसकी प्रारंभिक मात्रा जो है, क्वेश्चन है उसकी प्रारंभिक मात्रा यानी n0 जो दिया है, n0 इक्वल टू दिया है प्रारंभिक मात्रा, थोरियम 231 की अर्धायु जो दी हुई है, अर्धायु कितनी दी हुई है, यानी t½ जो दिया हुआ है वो 24 दिन दिया हुआ है। अर्धायु दिया है t½ जो है वो 24 दिन दिया है, 24 दिन। ठीक, फिर कह रहा है क्वेश्चन कि कितने दिन बाद वह अपनी प्रारंभिक मात्रा की 1/8 भाग बचेगी। ठीक, कितने दिन बाद जो है वह अपनी प्रारंभिक मात्रा के 1/8 भाग बचेगी। ठीक है, ये हमको बताना है क्वेश्चन। अब 1/8 है यहाँ पे, इससे जो है कंपेयर अगर हम कराएं तो 1/8 इक्वल टू इस चीज से अगर हमें n निकालना होगा, इसके लिए n निकालने के लिए जो है इससे हमें कंपेयर कराना होगा, जो है स्मॉल n निकालने के लिए जो है हमें इससे कंपेयर कराना होगा। ठीक, तो 1/8 इक्वल टू 1/2 के पावर n। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/2 के पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी 1/2 के पावर 3। ठीक, 1/2 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 के पावर जो है n। ठीक, 1/2 के पावर n हो जाएगा, ये हो गया। अब 1/2 के पावर तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे घातांक नियम के अनुसार n इक्वल टू हो जाएगा 3, n इक्वल टू 3। तो ये फार्मूला, एक फार्मूला और होता है कि किसी भी की हाफ आयु दी हुई होती है तो उसका जो है 1/, इतना भाग अगर बचा है तो कितने दिनों बाद, तो इसका मल्टीप्लाई करा देंगे कितना, इसका जो है t½ इंटू जो है टोटल डे हो जो होगा, टोटल डे कुल दिन जो है, कुल दिन जो है, ये एक फार्मूला और होता है, इक्वल टू हो जाएगा t½ इंटू n। तो t½ कितना है, t½ है 24 दिन। ठीक, t½ कितना है 24, और 24 में जो है 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा 72 दिन।
ठीक, कितना हो जाएगा 72 दिन, यानी 72 दिन में जो है 72 दिन में ये अपने कुल मात्रा का 1/8 भाग बचेगा। ठीक, एक चीज और आप इसको जो है याद भी रख सकते हैं कि अगर 1/2 दिया हुआ है तो n = 1 हो जाएगा, जो स्मॉल n = 1। अगर 1/4 दिया हुआ है तो स्मॉल n = जो है 2, 1/8 है तो स्मॉल n = 3, 1/16 है तो स्मॉल n = 4 और 1/32 है तो 5, 64 है तो 6। इस तरीके से जो है आप निकाल सकते हैं। ठीक, n की संख्या स्मॉल n की, तो इस तरीके से जो है अर्धायु निकाला जा सकता है किसी भी जो है एटम का, किसी भी मॉलिक्यूल्स का। आगे हम देखते हैं कि रेडियो एक्टिव विघटन स्थिरांक क्या होता है। रेडियो एक्टिव विघटन स्थिरांक, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो है इस रेडियो एक्टिव विघटन स्थिरांक क्या होता है। रेडियो एक्टिव विघटन स्थिरांक जो है किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटन की दर उसके पदार्थ की मात्रा के समानुपाती होता है, यानी विघटन दर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पदार्थ की मात्रा, ठीक, विघटन दर या इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पदार्थ की मात्रा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि किसी भी पदार्थ का जो प्रारंभिक मात्रा है, किसी पदार्थ A की जो है प्रारंभिक मात्रा A है, किसी पदार्थ A कैपिटल A की जो है प्रारंभिक मात्रा, माना किसी पदार्थ कैपिटल A की प्रारंभिक मात्रा जो है इक्वल टू स्मॉल a, ये माना हमने, ठीक। अब जो है t समय पश्चात इसमें जो है x का विघटन हो जाता है। ठीक, x का विघटन t समय में जो है, t समय में इस तरीके से लिख सकते हैं, t समय में x विघटन हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। तो t समय बाद शेष बची मात्रा क्या हो जाएगी। t समय बाद शेष बची मात्रा जो है होगी a - x, ये हो जाएगा। ठीक, अब अति सूक्ष्म समय के लिए हम क्या बहुत ही थोड़े से समय के लिए मानते हैं, अति सूक्ष्म समय के लिए, अति सूक्ष्म बहुत ही कम समय के लिए, समय में क्या होगा, तो ये अगर dt हो जाए, ठीक, तो क्या होगा, dt अगर ये हो जाए तो dx/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dx, बहुत थोड़ा सा उसमें जो है वो होगा, विघटन होगा, तो dx/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a - x। ठीक, dx/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा a - x। अब जब हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे, तो यहाँ पे एक जो है कांस्टेंट आएगा। इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने पर एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम k से डिनोट करेंगे। ठीक, तो dx/dt इक्वल टू होगा dx/dt इक्वल टू k a - x, ये हो जाएगा dx/dt इक्वल टू k - x। ठीक, जहां पे k क्या है, ये जो है विघटन स्थिरांक है, इसी k को हम क्या कहते हैं, विघटन स्थिरांक। जहां k जो है, k क्या है, विघटन स्थिरांक, k क्या है, विघटन स्थिरांक है। ठीक, अब जो है इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx और x वाले पार्ट को इधर कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं और इसको इधर भेज देते हैं। ठीक,
तो क्या हो जाएगा ये जब हम करेंगे तो dx अपान ए माइनस एक्स, dx अपान ए माइनस एक्स इक्वल टू के डी टी, इक्वल टू हो जाएगा के डी टी। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये जब सॉल्व करेंगे तो लॉग के फॉर्म में आएगा k इक्वल टू 2.303 अपान टी, k इक्वल टू 2.303 अपान टी इंटू लॉग ए अपान ए माइनस एक्स, इंटू लॉग ए अपान ए माइनस एक्स। ये जो है ए माइनस एक्स, ये फार्मूला निकल के आएगा जब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक, ये जो है ये फार्मूला निकल के आएगा। अब हम देखते हैं अगला जो है के यानी विघटन स्थिरांक रेडियो तथा अर्धायु में संबंध। तो विघटन स्थिरांक तथा जो है अर्धायु में रिलेशन क्या होगा, इसको हम यहीं पे देख लेते हैं छोटा सा, और इसका एक केवल फार्मूला है उसको हम नोट कर लेते हैं। इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। विघटन स्थिरांक, विघटन स्थिरांक रेडियो एक्टिव विघटन स्थिरांक है, पूरा रेडियो एक्टिव विघटन स्थिरांक तथा अर्धायु तथा अर्ध आयु में संबंध। क्या संबंध होगा, इन दोनों का जो संबंध होता है वो होता है 0.6932 टी हाफ इक्वल टू 0.6932 अपान के। टी हाफ अर्धायु जो है टी हाफ इक्वल टू 0.692 अपान के, ये संबंध होता है। ठीक है, ये जो है इसका संबंध होता है। अब अगली कक्षा में जो है हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। इसकी थ्योरी जो है वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लगी, आप सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स करके कमेंट में हमको ज़रूर बताएं। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तथा हाँ, अगर हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। धन्यवाद।